ओम शांति। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन 1950 में भारत देश का संविधान लागू हुआ, परंतु विधि का विधाता शिव बाबा हम बच्चों को संपूर्ण सृष्टि का विधान सुचारू रूप से चलाने के लिए, संपूर्ण मनुष्य आत्माओं की विधि को, विधान को, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमें इस समय श्रीमत द्वारा ऐसे कर्म करना सिखाते हैं जिसे जब हम अपने मनसा वाचा कर्मणा में उतारते हैं तो उससे न केवल वर्तमान समय आत्मा को प्राप्ति होती है, अपितु आत्मा के कर्म अन्य आत्माओं के लिए भी एक तरह से पैमाना बन जाते हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं, जिसे कॉपी करके आत्माएं अपने जीवन को सहज और सुगम बना सकती हैं। तो आज की मुरली भी हमें ऐसे ही मास्टर विधाता बना रही है, ज्ञान युक्त योग युक्त धारणा मूर्त बना रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 26 जनवरी 2026 बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। ऐसी पढ़ाई जिससे मनुष्य साधारणता से देवत्व को प्राप्त कर ले। प्रश्न है, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? उत्तर है, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ते हैं 1 सेकंड में। यही है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतु प्रधान बन जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। सभी सोल कॉन्शियस होकर बैठेंगे। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई। वह ज्ञान का सागर सतचित आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है। उनको सब बेहद की शिफ्तें दी जाती हैं। सारी बेहद की विशेषताएं बाबा के अंदर है। अब बाप है ज्ञान का सागर, और इस समय जो भी मनुष्य हैं सब जानते हैं हम भक्ति के सागर हैं। भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उनको मान मिलता है। जो तीखा होता है उसको मान देते हैं ना, उसका गुणगान करते हैं। इस समय कलयुग में है भक्ति दुख, सतयुग में है ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान का सुख है। तो यह महिमा सिर्फ एक ही बाप की है, और बच्चों की महिमा भी है, क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा की भी है और बच्चों की भी है, अथवा यात्रा सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है 2 यात्राएं हैं। कौन सी है वो 2 यात्राएं? भक्त लोग तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्र लगाते हैं। तो जितना टाइम चारों तरफ चक्र लगाते हैं उतना टाइम विकार में नहीं जाते हैं। शराब आदि छीछी कोई चीज नहीं खाते पीते हैं। कभी बद्रीनाथ, कभी काशी चक्र लगाते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की। अब भगवान तो एक होना चाहिए ना, है ना?
सब तरफ तो चक्र नहीं लगाना चाहिए ना, एक है तो इतनी सब जगह जाने की क्या जरूरत है। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्र लगाते हैं। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है, विश्वनाथ टेम्पल है ना, जिसको शिव की पुरी कहते हैं। चारों तरफ जाते हैं, परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं अथवा जिनकी भक्ति करते हैं, उनकी बायोग्राफी, ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है ना। वंडरफुल बात। इसलिए उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। किसकी पूजा करना, माथा टेकना और उनकी जीवन कहानी को ना जानना, उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। घर में भी मनाते हैं, देवियों की कितनी पूजा करते हैं, मिट्टी की व पत्थर की देवियां बनाए उनको बहुत श्रृंगारते हैं। समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं। उनसे पूछो इनकी बायोग्राफी बताओ तो कहेंगे सतयुग की महारानी थी, त्रेता की फिर सीता थी। बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला, यह कोई भी जानते नहीं है ना। वंडरफुल बात। मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं, ये सब है भगवान से मिलने के उपाय। जो भी करते हैं, यात्राएं करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, कर्मकांड करते हैं, सब कहते हैं अलग अलग तरीके हैं। शास्त्र पढ़ना यह भी उपाय है भगवान से मिलने लिए। परंतु भगवान है कहाँ? कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है। अभी तुम जानते हो पढ़ाई से हम यह यानी देवी देवता बनते हैं। बाप खुद आकर पढ़ाते हैं। जिसके मिलने लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। किस लिए भक्ति मार्ग चलता है? भगवान से मिलने के लिए। सब भक्तों की एक ही आश है, कहते हैं बाबा पावन बनाओ और अपना परिचय भी दो कि आप हैं कौन। बाबा ने समझाया है कि तुम आत्मा बिंदी हो, आत्मा को ही यहाँ शरीर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ कर्म करती है इस कर्म क्षेत्र पर। देवताओं के लिए कहेंगे कि यह सतयुग में राज्य करके गए हैं। क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, हम उसमें नहीं थे। भारत में पैराडाइज था। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। भारतवासी सतु प्रधान भी बनते हैं तो फिर तमु प्रधान भी बनते हैं। वह इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी इतना नहीं देखते हैं। अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी हैं। पहले तो वह गरीब थे। पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है ना। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। हर धर्म में ऐसे होता है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना। झाड़ के चित्र में देखेंगे ना तो समझ आएगा क्लैरिटी से। वह फिर यहाँ इस समय स्थापन होता है। पहले एक ब्रह्मा, फिर ब्राह्मणों की एडॉप्टेड संतान वृद्धि को पाते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले तो यह एक था ना, एक ही था ब्रह्मा बाबा,
एक से कितनी वृद्धि हुई है, कितनी होने की है। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे उतने सब बनने के हैं। पहले है एक बाप, उनकी आत्मा तो है ही। बाप की हम आत्माएं संतान कितनी है। हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना। आत्माओं को भिन्न भिन्न पाठ बजाना है। इस झाड़ का पहले पहले थुर है देवी देवताओं का, फिर उनसे ट्यूब्स निकली हैं। झाड़ के चित्र में देखते हैं ना, पहले एक थुर है ट्रंक, फिर उससे अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चों मैं आकर के क्या करता हूँ। आत्मा में ही धारणा होती है। जो बाबा बताते हैं उसकी धारणा आत्मा करती है। बाप बैठ सुनाते हैं मैं आया कैसे। तुम सब बच्चे जबकि पतित बने हो तो याद करते हो। सतयुग त्रेता में तो तुम सुखी थे तो याद नहीं करते थे, है ना। द्वापर के बाद जब दुख जास्ती हुआ है तब पुकारा है, हे परमपिता परमात्मा बाबा। हाँ बच्चों सुना। बिल्कुल बाबा एक्टिव वॉइस में बात कर रहे हैं, आमने सामने जैसे बोलते हैं। क्या चाहते हो? बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा हम बहुत दुखी पतित हैं। जैसे बच्चे बाप को कहते हैं ना कि बाबा हम पतित हैं, दुखी हैं, ऐसे ही बाबा हमसे बात कर रहे हैं इस समय। बाबा हम बहुत दुखी पतित हैं, हमको आकर पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो। तुमने मुझे पुकारा है बाबा, आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन सतयुग को कहा जाता है। यह भी बाप खुद बैठ बतलाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम युग होता है, सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूँ। तुम समझते हो सन्यासी भी दो प्रकार के हैं, तीर्थ भी दो प्रकार के, सन्यासी भी। वह है हठ योगी, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता। उन्हों का है हद का सन्यास। घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं, गुरुओं के फॉलोअर्स बनते हैं। गोपी चंद राजा के लिए भी एक कथा सुनाते हैं। उसने भी क्या किया, घर बार छोड़ दिया। उसने कहा तुम घर बार क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो। शास्त्रों में बहुत कुछ कहानियां हैं। अभी तुम बीके राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो। एक अष्टावक्र गीता भी है, जिसमें दिखाते हैं राजा को वैराग्य आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए, ढिंढोरा पिटवाया। वह यही समय है, राजा जनक की कहानी सुनाते हैं ना। तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो ना, बाप से मिलाने लिए। जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो, ऐसे सुनाओ। और कोई को नहीं, है ना, केवल एक बाबा को याद करना है। तुम्हारे पास भी शुरू शुरू में बैठे बैठे एक दो को देखते ध्यान में चले जाते थे ना। यज्ञ के आदि में कई बार ऐसा होता था, बहनें एक दूसरे को दृष्टि देती थी और फिर ध्यान में चली जाती थी। बड़ा वंडर लगता था। बाप था ना इनमें,
तो वह चमत्कार दिखाते थे, सबकी रस्सी खींच लेते थे। बाप दादा इकट्ठे हो गए ना, कब्रिस्तान बनाते थे। ऐसे ऐसे बहनें प्रैक्टिस करती थी, जैसे कब्रिस्तान बना देते थे। आत्मा देह से निकल गई और बिल्कुल डेड बॉडीज हैं, ऐसे बाबा प्रैक्टिस कराते थे। सब बाप की याद में सो जाओ, सब ध्यान में चले जाते थे। यह सब शिव बाबा की चतुराई थी। इसको फिर कहीं जादू समझने लगे। यह था शिव बाबा का खेल। बाप जादूगर, सौदागर, रत्नागर है ना। धोबी भी है, सोनार भी है, वकील भी है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको ही सब बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाले, हमको आकर पावन बनाओ। आओ भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुम उनका भी अर्थ समझते हो। पतित से पावन बनने का अर्थ क्या है? बाप आकर बतलाते हैं, तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है। मैं तो परमधाम में बैठा था। स्वर्ग स्थापन करने के लिए मुझे नर्क रावण के देश में बुलाया कि अब सुख धाम में ले चलो। अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं ना, तो यह है ड्रामा। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वह पूरा हुआ। फिर द्वापर से रावण राज्य चला है, 5 विकारों में गिरे। उनके फिर चित्र भी हैं जगन्नाथपुरी में, और भी कई टेम्पल्स में हैं, पर मुख्य तौर पर बाबा जगन्नाथपुरी का एग्जाम्पल देते हैं। पहले नंबर में जो था वही फिर 84 जन्म ले अब पिछाड़ी में है। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कहते हैं फिर उनको ही पहले नंबर में जाना है। यह ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भी बैठा है। इनका आपस में क्या कनेक्शन है? एक ही आत्मा है ना। जन्म का फर्क है, पहला और आखिरी। दुनिया में कोई नहीं जानते। ब्रह्मा सरस्वती भी असल में सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे। अभी नर्क के मालिक हैं। अभी यह तपस्या कर रहे हैं, यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। बाप भी यहाँ ही आए हैं, इसलिए अब लिखते भी हैं, आबू सर्व तीर्थों में, सब धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है ना। स्लोगन करते हैं ना, सब तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? आबू महातीर्थ है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, लिखते भी हैं, आबू सर्व तीर्थों में, सब धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है, क्योंकि यहाँ ही बाप आकर सर्व धर्मों की सदगति करते हैं। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। वह है जड़ यादगार, यह है चैतन्य। जब तुम चैतन्य में वह बन जाएंगे तो फिर यह मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे। जब चैतन्य में देवी देवता बन जाएंगे ना, तो यादगारों की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भक्ति मार्ग में यह यादगार बनाएंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, ऐसे ही दिखाते हैं ना, जैसे स्वर्ग ऊपर है, नीचे नर्क है ना। 3 दुनियाएं दिखाते हैं ना, पाताल लोग दिखाते हैं, स्वर्ग दिखाते हैं, और ये मनुष्य लोग दिखाते हैं। परंतु बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है।
अभी तुम समझते हो, यही भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। यह चक्र देखने से ही सारा ज्ञान आ जाता है। द्वापर से और धर्म आते हैं, तो अभी देखो कितने धर्म हैं। यह है आयरन एज। अभी तुम संगम पर हो। सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कलयुग में है सब पत्थर बुद्धि। यह है संगम युग। कलयुग में सब पत्थर बुद्धि और यहाँ सारे पारस बुद्धि। सतयुग में है पारस बुद्धि। तुम ही पारस बुद्धि थे, तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बने हो, है ना? फिर पारस बुद्धि बनना है। अब बाप कहते हैं, तुमने हमको बुलाया है तो मैं आया हुआ हूँ और तुमको कहता हूँ, काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। मुख्य यह विकार ही है। सतयुग में है सब निर्विकारी, कलयुग में है विकारी। बाप कहते हैं, बच्चे अब निर्विकारी बनो। 63 जन्म विकार में गए हो, अब यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। अभी मरना भी सबको है। मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ, तो अब मेरी श्रीमत पर चलो। मैं जो कहूँ वह सुनो। अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो, फिर चढ़ते हो। तुम जैसे जिन्न हो। जिन्न की कहानी सुनी है ना? उसको क्या होमवर्क दिया? ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। जिन्न की कहानी है ना? उसने कहा काम दो, तो राजा ने कहा अच्छा, सीढ़ी उतरो और चढ़ो जब तक दूसरा काम दूं, नहीं तो क्या करेगा जिन्न? खा जाएगा। बहुत मनुष्य कहते हैं, भगवान को क्या पड़ी थी जो सीढ़ी चढ़ाते और उतराते हैं? भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई? बाप समझाते हैं, यह अनादि खेल है ना? तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे हैं, फिर ऊपर में जाते हो सेकंड में। यह है तुम्हारे योग बल की लिफ्ट। बाप कहते हैं, याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप आते हैं तो सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो। फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगे हैं। कलाएं कम होती जाती हैं। बुद्धि में सीढ़ी का चित्र रखेंगे ना तो बहुत क्लियर, जैसे कोई चित्र देखते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। कलाएं कम होती जाती है। चढ़ने की तो लिफ्ट है। सेकंड में जीवन मुक्ति, सतो प्रधान बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनेंगे। 5000 वर्ष लगते हैं। अच्छा, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है एक जन्म में। अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? परंतु कामेशु क्रोधेशु भी है ना। विकार न मिलने से फिर स्त्री को मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। खेल समझकर हर बात को देखेंगे, साक्षी होकर ड्रामा में पार्ट बजाएंगे तो बाबा की मदद भी मिलेगी और मन में कोई व्यर्थ संकल्प नहीं उत्पन्न होगा। सहज रीति हम संगम के समय पर अपनी स्थिति को, अपनी आंतरिक
ऊर्जा को, शक्तियों को, गुणों को आगे बढ़ाते हुए मंजिल के समीप पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमेशा ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में रखो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के जवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। दूसरा, जैसे हमें बाप मिला है ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। बाप की सही पहचान देनी है। सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। वरदान है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भवा। है ना, जब हम 8 शक्तियों के स्वरूप बन जाएंगे तो क्या होगा? सामने गम की दुनिया है परंतु आंतरिक स्थिति है जैसे बेगमपुर के बादशाह है। तो बाबा कहते हैं गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। तो कारण क्या होता है? संग दोष, है ना। गलत संग में पड़ जाते हैं, कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, फिर गम की दुनिया में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो खुशी जो प्राप्त है वो स्वतः ही फिर खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। इसलिए संग दोष से संभाल रखनी है। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। आज का अव्यक्त इशारा, सव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति व समस्याओं द्वारा तूफान व विघ्न आते हैं, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए क्या करेंगे? योग युक्त, युक्ति युक्त बनो। जब तक योग युक्त नहीं तब तक विघ्नों से युक्त हो। इसलिए योग युक्त बनना है, युक्ति युक्त बनना है। एक बाबा की याद से सब विघ्नों से मुक्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। जिसे ढूंढती है, जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर।
करता मुझको मोहब्बत लो जान से, करता मुझको मोहब्बत लो जान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से। हम तो उसकी वजह से, हम तो उसकी वजह से हुए बेफिक्र, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम, सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम। दिल की सुनता मेरे, दिल की सुनता मेरे, बन के हम सफर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। अब न अखियों से मोती गिराते कभी, अब न अखियों से मोती गिराते कभी। मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी, मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी। दिखते सुख ही सुख, दिखते सुख ही सुख, देखूं मैं खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर।